संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में सब पदार्थों के आदि अंत, ज्ञान की नित्यता, देह रूपी कालचक्र और ग्रस्त के धर्म का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षिगण, अब मैं पदार्थों के आदि, मध्य और अंत का यथार्थ वर्णन करता हूँ। पहले दिन है, फिर रात्रि, अतः दिन रात्रि का आदि है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष महीने का, श्रवण नक्षत्रों का और शिशिर ऋतु का आदि है। गंधों का आदि कारण भूमि, रसों का जल, रूपों का ज्योतिर्मय आदित्य, स्पर्शों का वायु और शब्द का आदि कारण आकाश है। ये गंध आदि पंचभूतों से उत्पन्न गुण हैं। अब मैं भूतों के आदि का वर्णन करता हूँ। सूर्य समस्त ग्रहों और जठरानल संपूर्ण प्राणियों का आदि बताया जाता है। सावित्री सब विद्याओं की और प्रजापति देवताओं की आदि हैं। ओंकार संपूर्ण वेदों का और प्राण वाणी का आदि है। इस संसार में जो नियत उच्चारण है वह सब गायत्री कहलाता है। छंदों का आदि गायत्री और प्रजा का आदि सृष्टि का प्रारंभ काल है। गौएं चौपायों की, ब्राह्मण मनुष्यों की, बाज चिड़ियों के, उत्तम आहुति यज्ञों की, सांप रेंग कर चलने वाले जीवों का और सत्युग संपूर्ण युगों का आदि है। रत्नों में स्वर्ण, अन्नों में जौ और भक्ष्य भोज पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है। बहने वाले और पीने योग्य पदार्थों में जल उत्तम है। समस्त स्थावर भूतों में सामान्यता ब्रह्मा जी का क्षेत्र पाकर नाम वाला वृक्ष श्रेष्ठ एवं पित्र माना गया है। संपूर्ण प्रजापतियों का आदि मैं हूँ और मेरे आदि अचिंत्य आत्मा भगवान विष्णु हैं। उनको शंभु कहते हैं। परतों में सबसे पहले मेरुगिरि की उत्पत्ति हुई है। दिशा और विदिशाओं में पूर्व दिशा प्रधान मानी गई है। सब नदियों में त्रिपथिका गंगा श्रेष्ठ है। सरोवरों में सर्वप्रथम समुद्र का प्रादुर्भाव हुआ है। देव, दानव, भूत, पिशाच, सर्प, राक्षस, मनुष्य, किन्नर और समस्त यक्षों के स्वामी भगवान शंकर हैं। संपूर्ण जगत के आदि कारण ब्रह्म स्वरूप महाविष्णु हैं। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को प्रधानता दी गई है। जगत का आदि और अंत अव्यक्त प्रकृति ही है। दिन का अंत है सूर्यास्त और रात्रि का अंत है सूर्योदय। सुख का अंत सदा दुख है और दुख का अंत सदा सुख है। संग्रह का अंत है विनाश। ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना। संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मृत्यु। जिन जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है उसका नाश असंभावी है। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस जगत में स्थावर या जंगम कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, व्रत और नियम, इन सब का अंत होता है। केवल ज्ञान का अंत नहीं होता। इसलिए विशुद्ध ज्ञान के द्वारा जिसका चित्त शांत हो गया है, जिसकी इंद्रियां वश में हो चुकी हैं तथा जो ममता और अहंकार से रहित हो गया है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महर्षियों, मन के समान वेग वाला देह रूपी मनोरम काल चक्र निरंतर चलता रहता है। यह महतत्व से लेकर स्थूल भूतों तक 24 तत्वों से बना हुआ है। इसकी गति कहीं भी नहीं रुकती। यह संसार बंधन का अनिवार्य कारण है। बुढ़ापा और शौक इसे घेरे रहते हैं। ये रोग और दुर्व्यसनों के उत्पत्ति का स्थान है। देश और काल के अनुसार विचरण करता रहता है। बुद्धि इस काल चक्र का सार, मन खंबा और इंद्रियां बंधन है। ये पंच महाभूतों के समूह से बना हुआ है। श्रम तथा व्यायाम इसके शब्द हैं। रात और दिन इस चक्र का संचालन करते हैं। सर्दी और गर्मी इसका घेरा है। सुख और दुख इसकी संधियां जोड़ हैं। भूख और प्यास इसके कीलक तथा धूप और छाया इसकी रेखा हैं।
आंखों के खोलने और मीचने से इसकी व्याकुलता चंचलता प्रकट होती है। घोर मोह रूपी जल से ये व्याप्त रहता है। ये सदा ही गतिशील और अचेतन है। मास और पक्ष आदि के द्वारा इसकी आयु की गणना की जाती है। ये कभी भी एक सी अवस्था में नहीं रहता, ऊपर नीचे और मध्यवर्ती लोकों में सदा चक्कर लगाता रहता है। तमोगुण के वश में होने पर इसकी पाप पंख में प्रवृत्ति होती है और रजोगुण का वेग इसे भिन्न भिन्न कर्मों में लगाया करता है। यह महान दर्प से उद्दीप्त रहता है। तीनों गुणों के अनुसार इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। मानसिक चिंता ही इस चक्र की बंधन पट्टिका है। ये सदा शोक और मृत्यु के वशीभूत रहने वाले तथा क्रिया और कारण से युक्त है। आसक्ति ही उसका दीर्घ विस्तार अर्थात लंबाई चौड़ाई है। लोभ और तृष्णा ही इस चक्र को नीचे ऊंचे स्थानों में गिराने के हेतु हैं। अद्भुत ज्ञान माया इसकी उत्पत्ति का कारण है। भय और मोह इसे सब ओर से घेरे हुए हैं। ये प्राणियों को मोह में डालने वाला, आनंद और प्रीति के लिए विचरने वाला तथा काम और क्रोध का संग्रह करने वाला है। ये राग द्वेषादि द्वंद्वों से युक्त जड़ देह रूपी कालचक्र ही देवताओं सहित संपूर्ण जगत की सृष्टि और संहार का कारण है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति का भी यही साधन है। जो मनुष्य इस देह में कालचक्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति को अच्छी तरह जानता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता तथा संपूर्ण वासनाओं, सब प्रकार के द्वंद्वों और समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये 4 आश्रम शाखाओं में बताए गए हैं। गृहस्थ आश्रम ही इन सब का मूल है। इस संसार में जो कोई भी विधि निषेध रूप शाख है, उसे परंगत विद्वान होना गृहस्थियों के लिए उत्तम बात है। इसी से सनातन यश की प्राप्ति होती है। पहले सब प्रकार के संस्कारों से संपन्न होकर विदोक्त विधि से अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तत्पश्चात समवर्तन संस्कार करके उत्तम गुणों से युक्त कुल में निवास करना चाहिए। अपनी ही स्त्री पर प्रेम रखना, सदा सत्पुरुष के आचार का पालन करना और जितेंद्रिय होना गृहस्थ के लिए परम आवश्यक है। जो श्रद्धापूर्वक पंच महायज्ञों के द्वारा देवता आदि का यजन करना चाहिए। गृहस्थ को उचित है कि वह देवता और अतिथि को भोजन कराने के बाद बचे हुए अन्न का स्वयं आहार करे। वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहे, अपनी शक्ति के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ करे और दान दे। हाथ, पैर, नेत्र, वाणी तथा शीर के द्वारा होने वाली चपलता का परित्याग करे अथवा इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य नहीं होने दे। यही सत्पुरुषों का बर्ताव शिष्टाचार है। सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहे, स्वच्छ वस्त्र पहने, उत्तम व्रत का पालन करे, शोच संतोष आदि नियमों और सत्य, हिंसा आदि यमों के पालन पूर्वक यथाशक्ति दान करता रहे तथा शिष्ट पुरुषों के साथ निवास करे। शिष्टाचार का पालन करते हुए जिहा और उपस्थ को काबू में रखे। सबके साथ मित्रता का बर्ताव करे। बांस की छड़ी और जल से भरा हुआ कमंडल साथ रखे। ब्राह्मण को अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिगृह इन 6 वृत्तियों का आश्रय लेना चाहिए। इनमें से 3 कर्म याजन अर्थात यज्ञ कराना, अध्यापन अर्थात पढ़ाना और श्रेष्ठ पुरुषों से दान लेना, ये ब्राह्मण की जीविका के साधन हैं। और शेष 3 कर्म दान, अध्ययन और यज्ञ अनुष्ठान करना, ये धर्म उपार्जन के लिए हैं। धर्मज्ञ ब्राह्मण को इनके पालन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इंद्रिय संयमी, मित्र भाव से युक्त, क्षमामान, सब प्राणियों के प्रति
स्वान भाव रखने वाला, मननशील, उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पवित्रता से रहने वाला गृहस्थ ब्राह्मण सदा सावधान रहकर अपनी शक्ति के अनुसार यदि उपयुक्त नियमों का पालन करता है तो वह स्वर्ग लोक को जीत लेता है।